एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कॉमनली हर एस्पिरेंट अपनी सिविल सर्विस जर्नी के दौरान करना चाहिए और जिसे अवॉइड करना चाहिए अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए। अगर पहली ऐसी मिस्टेक के बारे में चर्चा करें तो वो है टू फॉलो द ईच एंड एवरी सोर्स। आज का जो दौर है ना दोस्तों, वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है दैट अगर यूपीएससी के बारे में चर्चा की जाए तो वो कहती है दैट व्हाट नॉट टू स्टडी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है इससे कि क्या पढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से अबेंडेंट सोर्स अवेलेबल है मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको 10-15 सोर्स मिल जाएंगे। अगर बच्चा हर सोर्स पे बार बार जा रहा है तो वो क्या करता है, वो अपना जो क्वांटम है उसको बढ़ा देता है, कंटेंट को बढ़ा देता है और क्वालिटी जो है उस क्वालिटी को कंप्लीटली डिक्रीज कर देता है। सो अगर कोई बंदा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहला जो फोकस है वो इसी बात को रखना है कि उसे क्या करना है, तो उसे अपना जो सोर्स है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसे सिर्फ लिमिटेड सोर्स जो है उनको फॉलो करना है, बाकी चीजों को उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सो अगर वो सोर्सेस पे अवॉइड कर रहा है लिमिटेड, इसको लेके एक वीडियो हम डेफिनेटली पोस्ट किया है जिसमें हम सोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी बुक किस स्पेसिफिक है। बट आप भी जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या, अगर लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी की चर्चा की जाए तो क्या आप डीडी बसु को समझ पा रहे हो उतना अच्छे से? अगर नहीं तो फिर लक्ष्मीकांत पे जाइए। अगर लक्ष्मीकांत से अच्छा आप सुभाष कश्यप और डीडी बसु के कॉम्बिनेशन में पढ़ पा रहे हो तो आप उसको पढ़िए। इंडिविजुअल को अपना एक्सेलेंस जो है वो फोकस में रखना पड़ेगा, बाकी सारे सो कॉल्ड टैबूज या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो यूट्यूब या अलग अलग जगह अपना नॉलेज डाल रहे हैं उससे। सो द फर्स्ट मिस्टेक जो अवॉइड करना है वो है कि हमें जो बाकी सोर्सेस के ऊपर जो फोकस है उसको डिक्रीज करना है और हमारा जो सोर्स एलिमेंट है वो लिमिटेड जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को रखना है। द सेकेंड मिस्टेक की चर्चा की जाए सो दैट वाज अबाउट दिल्ली। सो ब्लाइंडली फॉलो दिल्ली। अभी सोशल मीडिया पे या फिर ट्रेंड चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द इंडिया और लोगों का मानना है कि दिल्ली जो कर रहा है वो करेक्ट है। बट जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के पेपर देखते हो तो देखते हो कि व्हाट पीपल इन दिल्ली आर फॉलोइंग, यूपीएससी उससे कंप्लीटली अगेंस्ट जो पेपर है वो डाल देता है। अगर आपने देखा हो लास्ट टाइम का पेपर जब उन्होंने बोला कि यू कैन समवेयर एलिमिनेट, तो एक एलिमिनेशन मेथड उन्होंने ड्राफ्ट कर दी, तो यूपीएससी ने उस एलिमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही कंप्लीटली रिमूव कर दिया। उससे पहले जब उन्होंने करंट अफेयर पे फोकस किया तो उन्होंने करंट अफेयर को रिमूव कर दिया। जब वो डीपली करंट अफेयर पे जाने लगे तो उनका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यूपीएससी ने वो बदल दिया। सो किसी कोचिंग या दिल्ली के किसी बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उस इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल्स या उसके ट्रेडिशन को फॉलो करने की बजाय आप यूपीएससी जो है जिसने खुद ने अपना एक सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ने पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप सिंपल सा पार्ट है, आप सिलेबस को डिकोड कीजिए, सिलेबस को अपने सामने रखिए और 1 बाय 1 पॉइंट उसके सारा 360 डिग्री अप्रोच के साथ उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सेस। अगर आप किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, उनके करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, उनके वे ऑफ स्टडी या जो पार्ट होता है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लास्ट टाइम के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते देख सकते हैं कि यूपीएससी ने हर बार उस टाबू को तोड़ा है कि ये बोला जाता है कि दिल्ली जो है वही बेस है। दिल्ली इज नो मोर अ बेस या बैकबोन फॉर यूपीएससी। The third biggest mistake, मैं इसको बहुत लेंदी नहीं रखना चाहता, शॉर्ट एंड स्वीट, यू पीपल आर एस्पिरेंट, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो छोटी चीजों में। द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो है जो एस्पिरेंट्स जनरली करते हैं और वर्तमान समय में कर रहे हैं, दे आर टेकिंग पिल्स फॉर करंट अफेयर्स। अब ये जो पिल्स है ना, ये पिल्स उन वीडियो को रेफर करती है जो द हिंदू एनालिसिस के नाम पर या अलग अलग चीजों के नाम पर डेली लाइव या 1.5 आवर या उससे भी लंबे वीडियोस हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रहे हैं उनको लेके। हर बच्चा न्यूज़पेपर को फॉलो करने की बजाय उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, बंदे को ये मान लिया गया या फिर ये बता दिया गया कि आपका जो करंट अफेयर है वो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आपका करंट अफेयर का सोर्स है, यहां से आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो आप इसको पढ़ने की बजाय आप क्या देख लीजिए, अब द हिंदू का एनालिसिस देख लीजिए, आप लोग इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका एनालिसिस देख लीजिए।
बट ये एनालिसिस के कारण होता यह है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, आपका इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि जो एनालिसिस कर रहा है उसका एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन आपके दिमाग में चढ़ जाता है, आपका खुद का ओपिनियन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। और जब आपका खुद का ओपिनियन डेवलप नहीं हो पाता तो उस वाली कंडीशन में जो पॉइंट निकल के आता है, आपके पास मेंस में भी कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ना कहां से है, तो न्यूज़पेपर अलग अलग जो आपका डायनामिक सोर्स आ रहा है वहां से पढ़ना पड़ेगा ना, हर ऑथर को आप अलग पढ़ोगे। तो आप क्या कर रहे हो, इसको स्विच कर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इन एस्पिरेंट्स इज डूइंग, एंड वन शुड अवॉइड दिस, क्योंकि अगर आप ये पिल्स लेने की बजाय आप कहां चले गए, आप न्यूज़पेपर पे चले गए, तो करंट अफेयर तो कंप्लीट होगा, बट करंट अफेयर के साथ साथ आपका कंटेंट कंप्लीट होगा। आप उस कंटेंट को आपकी मेंस आंसर राइटिंग में एज एग्जांपल दे सकते हैं। गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आया, अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और गवर्नर में चल रहे कंसर्न्स को लिख सकते हैं, ठीक है। किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ईडी या किसी सीबीआई को लेके आया, अब बंगाल या फिर किसी और देश द्वारा सीबीआई को किए गए बैन के ऊपर अपना एग्जांपल दे सकते हैं। और जब आप एग्जांपल देते हैं ना, लाइव एग्जांपल देते हैं, तो उस कंटेंट में जान आ जाती है और वो उस कंटेंट की आत्मा बन जाता है, एंड that particular answer will going to get maximum marks in the examination. So this is the third mistake. One should avoid to taking pills of current affair या फिर analysis से बचने की बजाय individual को newspaper को follow करना चाहिए। The fourth mistake, to read without PYQs। हमारे यहाँ एक दौर है, बच्चा जब भी प्रिपरेशन में आता है वो शुरुआत में तो एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद वो बुक्स को उठाता है और वन बाय वन पूरी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लाइक वो किसी मैराथन रेस में आया है। अब उस रेस के कारण वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल सा एक बात है बच्चा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप अकबर पढ़ रहे हैं, ये अकबर किसी कांस्टेबल की एग्जाम का भी तो सिलेबस है, और यही अकबर यूपीएससी में के एग्जाम का सिलेबस है। तो इस अकबर में कुछ तो अंतर होगा कि ये कांस्टेबल में भी पूछा जाता है और यूपीएससी में, तो इन दोनों के पूछने का तरीका अलग है। सेम कहानी फंडामेंटल राइट्स अगर है तो फंडामेंटल राइट्स कांस्टेबल या छोटी एग्जाम में भी, सबऑर्डिनेट एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, और यही फंडामेंटल राइट यूपीएससी का भी हिस्सा है। इस वाली कंडीशन में सवाल उठता है कि आपको क्या बदलना है, वो तो सेम सिलेबस है, बट बदलना यह है वे ऑफ स्टडी, क्योंकि दोनों बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो तरीका अलग है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने तरीके उस आधार पर रखने पड़ेंगे। तो जो बंदे बच्चे पढ़ते हैं लगातार एक अबेंडेंट सोर्स को फॉलो कर रहे, लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी 4 बार पढ़ चुके हैं, पर जब उनसे कुछ पीवाईक्यूज उठा के पूछ लिए जाते हैं वो उनको आंसर नहीं कर पाते। सो पीवाईक्यूज जो है ना, वो आपको एग्जाम का रियल कैरेक्टर बताते हैं कि आप जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो एग्जाम किस तरह के सवाल पूछती है। और जब तक आप पीवाईक्यूज को गो थ्रू नहीं होंगे, इन पीवाईक्यू इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट, ओनली अबाउट प्रीलिम्स, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे चल रहे सवाल जिस पे यूपीएससी लिखा जाता है कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल या आईएएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल, वास्तविकता में आईएएस के एग्जाम के नहीं है। तो आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, जहां से आप पीवाईक्यू को देखें कि भैया पूछा क्या जा रहा है, और आपका स्टडी का जो तरीका है वो स्टडी का तरीका भी आप उसी आधार पर रखें। अगर आप पीवाईक्यू रेफरेंस में लेके कर रहे हैं, मींस आप हर बार टॉपिक के साथ में या उसको पढ़ने से पहले आप उसके पीवाईक्यू देखकर पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ना है। फिर टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप पीवाईक्यूज जैसे प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं तो भी आपको आइडिया रहेगा कि हमें क्या करना है। सो बच्चों का जो फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक होता है वो होता है पीवाईक्यू या फिर क्वेश्चन पेपर के विदाउट पढ़ना। और एक बंदे को जो एस्पिरेंट सीरियस है उसे इस मिस्टेक को भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक वन शुड अवॉइड, वो है सेल्फ आइसोलेशन। यूपीएससी को हमारे यहाँ पे इतना बड़ा हवा बना दिया गया है कि लोगों को लगता है कि जब तक हम खुद को आइसोलेटेड नहीं रखेंगे पूरे के पूरे दुनिया से, तब तक हम सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिविल सर्विस जो है वो 2 डायमेंशंस में होती है, जिसका एक डायमेंशन जो है वो आपके बुक से निकल के आता है और जो दूसरा डायमेंशन है वो सोसाइटी से निकल के आता है। अगर आप सोसाइटी में हो तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी के मत को, उनके मत को व्यवस्थित रूप से जानते हो, क्योंकि आप उनके बीच का एक हिस्सा हो।
सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चलता है वहां से सवाल बनते हैं, क्योंकि वास्तविकता में भी यूपीएससी जो है वो आपको ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर बात करती है, और ट्रेंड्स में रहने के लिए आपको इन सब चीजों पे लेना रहेगा। हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप लगातार बहुत ज्यादा खुद को एक्सपोज करके रखें, आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा, बट आप कंप्लीटली खुद को एनलार्ज नहीं कर सकते, एंगल्फ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो होगा तो वो डेफिनेटली आपके डिप्रेशन में जाएगा। और अच्छा पढ़ना है तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा माइंडसेट होना चाहिए तो माइंड रिलैक्स होना पड़ेगा, और वो रिलैक्स तभी हो पाएगा जब वो क्या है, जब वो दुनिया के साथ में है। अलग रहेगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। So these are the 5 biggest mistake an individual used to do during his preparation। और एक बंदे को जो सच में सिविल सर्विस में अपना सिलेक्शन चाहता है, उन्हें इन सबको अवॉइड करना चाहिए। सोर्स क्या है उसको लेके हम एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष। थैंक यू।